भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना महंगा पड़ गया। अमेरिका की जानिब से भारतीय दरामदात पर 500% तक टैरिफ आयद होने का खतरा पैदा हो गया। भारत की रूस से सस्ता तेल खरीदने की पॉलिसी अब सिफारती और माशी दबाव में तब्दील होती दिखाई दे रही है। भारतीय जरीदे इंडिया टुडे के मुताबिक अमेरिका की जानिब से भारतीय मसनूआत पर 500% तक टैरिफ आयद किए जाने का खतरा पैदा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ। मोदी जी ने आंसर दिया है डोनाल्ड ट्रंप को, हमने स्ट्राइक बैक किया है और ऐसा एपिक रिप्लाई है जो मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए थे ये मैसेज सुनकर। एक तरफ उल्टी सीधी बातें करता है, दूसरी तरफ माय वेरी गुड फ्रेंड प्राइम मिनिस्टर, इसको लगता है कि मोदी जी झांसे में आ जाएंगे। इसका मतलब है ये सच है और ये दलील है कि इस बेसिस पे होगा। जहाज है इंडिया का जहां से वो हासिल नहीं कर सके अभी तक जो वो चाहते हैं, यानी कि इंडिया को मजबूर कर दिया जाए कि वो रूस से तेल की खरीदारी बंद कर दे और इंडिया के साथ भी ऐसा ही कोई तिजारती मुआहदा हो, कोई ट्रेड डील हो जिससे जो अमरीकी प्रोडक्ट्स हैं उनको ज्यादा मार्केट तक रसाई मिल सके इंडिया के अंदर और उससे अमरीकी इकोनॉमी को फायदा हो। जो रशिया को अचीव करना था रशिया ने अचीव कर ली। जो दादागिरी है, मैं तो इसको सीधा सीधा गुंडागर्दी कहूंगा, क्योंकि आपके हाथ में अगर ताकत है तो उसका क्या आप करेंगे। अगर आपके हाथ में कोई वेपन है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप किसी के ऊपर भी उसको तान दें, किसी के ऊपर भी फायर कर दें। भारत को रूस से सस्ता तेल खरीदना महंगा पड़ गया। अमेरिका की जानिब से भारतीय दरामदात पर 500% तक टैरिफ आयद होने का खतरा पैदा। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि इक्तदार की जब तक स्मूथ ट्रांजिशन वहां नहीं हो जाती, मुंतकिली नहीं हो जाती, हम चलाएंगे वेनेजुएला को और फिर हमारी ऑयल कंपनीज वहां जाएंगी। अच्छा चले, वहां वेनेजुएला में तो वाइस प्रेसिडेंट को आर्जी तौर पर एक्टिंग प्रेसिडेंट बना दिया गया है कि जो एक्सपेक्टेशन थी डोनाल्ड ट्रंप की कि टैरिफ्स लगा के पता नहीं कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा और दुनिया तमाम पैरों में गिर पड़ेगी और ये जो सदर्न हेमिस्फेयर में ग्लोबल साउथ जो है ये भी घुटने टेक देगा, वो मामलात हुए नहीं है, एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक नहीं हुए, फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई। एक बार और कह लें कि ट्रंप की जलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना ट्रंप को नफरत है कि इंडिया और रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर ना दिखाई दे, उतना ही इंडिया और रशिया आपस में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरह से कह लें कि दिसंबर के महीने में जो प्रेसिडेंट है रशिया के पुतिन, वो इंडिया विजिट करने वाले हैं और पहले भी एक डिफेंस डील साइन हो चुकी है। अब फिर सुनने में आया कि ग्रेट ग्रैंड डिनर के साथ वेलकम किया जाने वाला है और स्पेशली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिविल न्यूक्लियर प्लांट की डील होगी और ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर की जा रही है। बट द पॉइंट इज दैट के ट्रंप के ऊपर क्या गुजरने वाली है, क्योंकि ट्रंप तो बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि मैंने इंडिया को इतना धमकाया कि टैरिफ्स लगा दूंगा, कभी 50, कभी 100, कभी जितना मेरा दिल चाहेगा, लेकिन इंडिया टस से मस नहीं हुआ। उसने कह लें कि जो यूरोप था उसको भी धमकाया, बट स्टिल ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनफैक्ट बड़े से बड़ा अगर ऑस्ट्रेलियन पीएम की बात की जाए या हम लोग बात करें फिनलैंड की, तो सब ने कहा कि इंडिया एक लीडिंग इकोनॉमी है और बहुत जल्द एक बड़ी इकोनॉमी की तरह उभरती हुई दिखाई देगी, थर्ड लार्जेस्ट 2026 के अंदर। हमारे साथ पाकिस्तानी इमाम मौजूद है, इनसे पूछेंगे कि पहले तो ये बताया ना कि पुतिन जा रहे हैं भाई इंडिया, और इंडिया में जाते ही जो उनका ग्रेट ग्रैंड वेलकम होने वाला है वो ट्रंप को कैसे बर्दाश्त होगा। पहली बात ये है कि अभी तो ये कंफर्म भी नहीं है, क्योंकि 2025 में 3 विजिट जो हैं वो पुतिन के वो शेड्यूल्ड हुए थे इंडिया के साथ, लेकिन 2 जो हैं वो अभी तक कैंसिल हो चुके हैं। अभी तीसरा है वो दिसंबर में है, कि अभी देखते ये हैं कि दिसंबर में होप्स हो कि ये विजिट होता है या नहीं। उसकी रीज़न ये है कि अमेरिका आपको पता ही है कि सुपर पावर है और सुपर पावर को एक साइड पे करके और फिर उसकी ब्लंटली आप ये कह लें कि ओपोनेंट में जाके आप एक दूसरे सेकंड सुपर पावर के साथ रिलेशन बनाना या और फिर उनके हेड ऑफ द स्टेट्स को विजिट के लिए इनवाइट करना, ये भी एक बहुत बड़ी साइकोलॉजिकल वॉर है। और ये साइकोलॉजिकल वॉर क्या इंडियन इकोनॉमी बर्दाश्त कर सकती है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि गुजरते वक्त के साथ साथ जो है ना नरेंद्र मोदी की जो पकड़ है वो भी हुकूमत पे या उसकी पॉपुलैरिटी या उसका जो वोट है, वोट बैंक जो है वो भी कम होता जा रहा है। और वो इस वजह से होता जा रहा है कि ट्रंप या अमेरिका के अगेंस्ट या अमेरिका की फेवर में कोई क्लियर, कोई वाज़ेह डिप्लोमेसी या कोई वाज़ेह खारजा पॉलिसी नहीं है इंडिया के पास इस वक्त के मौजूदा। अभी कहीं पे वो इंडिया पे रिसेंटली आपने देखा कि इंडिया का और अमेरिका का 10 साल एक डिफेंस डील जो है, उसके बाद वो उन्होंने मिसाइल्स की डील कर दी है, उसके बाद उन्होंने मिसाइल की डील की। अब मिसाइल की डील के साथ साथ फिर पुतिन की तरफ जाना या
रशिया के साथ जो है वो सिविल न्यूक्लियर प्लांट की डील जो है वो करना, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। इंडियन डिप्लोमेसी में, या इंडियन गवर्नमेंट के पास, या इंडियन फॉरेन ऑफिस में इतनी कैपेसिटी इस वक्त है 2025 के लास्ट मंथ में कि वो साइड बाय साइड लेके चल सकता है इंडिया और रशिया को। तो मेरा जो एनालिसिस है इस वक्त के इंडिया दोनों को साथ लेके टोटली वन साइडेड होके तो वो जो नहीं चल सकता। लेकिन अगर यह है कि वो ट्रंप को किसी गेम में लेके आ जाए या कहीं पे वो गेम में इन करके और फिर वो रशिया के साथ ये वाली डील, अगर तो ये रशिया के साथ दिसंबर में विजिट होता है और ये डील साइन हो जाती है, तो फिर जो अमेरिका की और इंडिया की जो डील्स चल रही है, डिफेंस डील चल रही है, मिसाइल डील्स चल रही है, इकोनॉमी के हवाले से उनकी काफ़ी डील्स जो है वो चल रही हैं। इवन कि B21 वीज़ा जो था उस पर भी नेगोशिएशन चल रही है कि उसको भी हम लोग जो है वो सेट असाइड करें या उसको भी किसी पीसफुल वे में जो है रिजॉल्व करें, वो भी चल रही है। अगर डिफेंस दिसंबर का ये विजिट हो जाता है तो फिर ये आप ये कह लें कि सर्द महरी की तरफ जाएंगे रिलेशन इंडिया और अमेरिका के दरमियान। क्योंकि देखें, अमेरिका को इस वक्त जो टक्कर दे रहा है वो सिर्फ और सिर्फ रशिया ही है। और रशिया को काउंटर करने के लिए, रशिया पे दबाव बढ़ाने के लिए 3 कंट्रीज है अमेरिका के पास, इंडिया है, पाकिस्तान है और चाइना है। चाइना कभी कंप्रोमाइज नहीं करता अपनी फॉरेन पॉलिसी। जय दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। जैसा वीडियो में देखा कि इस तरह मतलब पाकिस्तानी मीडिया ये बातें करेगा कि जब ट्रंप भारत को धमकी दिया कि 500% मतलब टैरिफ बढ़ा देंगे दोस्तों, लेकिन उस बात को लेकर पाकिस्तान वाले इनका ये कहना कि भारत पर कोई असर नहीं पड़ा मतलब ट्रंप का धमकी। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश बन गया जो ट्रंप धमकी देगा तो कुछ भारत को उखड़ नहीं पाएगा। कि दोस्तों टैरिफ बढ़ा क्या कर लेंगे? वो खाली धमकी दे रहे हैं कि मतलब टैरिफ बढ़ा देंगे तो मतलब रशिया से तेल नहीं खरीदेगा। दोस्तों, रशिया और भारत की दोस्ती कोई भी मतलब टूट नहीं सकता। कि ट्रंप चाहता है कि भारत और रशिया की दोस्ती टूट जाए तो भारत हमसे दोस्ती बना ले, हमसे फ्रेंडशिप कर ले, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। रशिया समझ लीजिए भाईचारा ऐसा रहता है और रशिया को कभी मतलब दोस्ती नहीं तोड़ने देंगे पीएम मोदी। तो ट्रंप का फादर भी अगर कह दे मोदी का कुछ नहीं उखाड़ सकते, क्योंकि दोस्तों मोदी इतना बड़ा पीएम हो गया जो हर एक देश में जाकर अपना चाल मतलब दोस्ती निभाते हैं। कौन से देश में वो नहीं गए हैं, कौन से देश में नहीं घूमे, और वो बात करता है कि हम टैरिफ 500 दोस्तों 50% से कैसे डेटा मतलब 500% टैरिफ बढ़ा सकते हैं। इनका इतना औकात हो गया है दोस्तों। इन पाकिस्तानियों का ये कहना है कि जो टैरिफ जो हमारे देश में अगर ट्रंप बोल देते तो पाकिस्तान वाले डर जाते हैं। यही मतलब भारत में ट्रंप बोल रहा है तो कोई नहीं डर रहा। कोई दोस्तों भारत क्यों डरेगा? भारत एक ऐसा देश है जो विशाल देश है दोस्तों, वो किसी से नहीं डरेगा। अमेरिका नहीं है तो रूस है, रूस नहीं है तो चाइना से। मतलब भारत मतलब एक बहुत अच्छा देश होगा दोस्तों। ट्रंप चाहता है कि हम मतलब कैसे भी रूस और भारत की दोस्ती टूटे, लेकिन दोस्तों ऐसा कभी संभव नहीं है कि रूस और भारत दोस्ती टूट जाए। और दोस्तों जिस तरह मतलब देख रहे हैं तेल की खतीन जिस तरह रूस और अमेरिका में जिस तरह जंग छिड़ ये लग रहा है तीसरा विश्व युद्ध होगा। क्यों दोस्तों इतनी मतलब जो ट्रंप का अमेरिकी सेना बहुत गलत की है रूस के साथ, जहाज से उतर कर उनका जहाज को कब्जा बना लिया। दोस्तों आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं ट्रंप क्या गलती करते हैं। खैर दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आप दोस्तों। नमस्कार, वंदे मातरम।